हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार पुनः आपका हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे सर्वेयर ट्रेड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस। ये MCQ क्वेश्चन सर्वेयर ट्रेड से रिलेटेड सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। चाहे आप इस ट्रेड से रिलेटेड किसी भी एंट्रेंस एग्जाम या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या किसी अन्य एग्जाम की तैयारी क्यों न कर रहे हो। MCQ क्वेश्चन सोल्व करने का मेन उद्देश्य यह होता है कि आपको यह आइडिया लग सके कि एग्जाम में कैसे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनके अकॉर्डिंग आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप इस ट्रेड से रिलेटेड किसी पोस्ट के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तब भी यह MCQ क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी कंपनी, किसी फर्म या किसी इंस्टीट्यूट के अंदर जाएंगे, जब इंटरव्यूअर आपसे इस ट्रेड से रिलेटेड टेक्निकल क्वेश्चन पूछेगा तो ये MCQ क्वेश्चंस आपको इंट्रो देने में काफ़ी मदद करेंगे। और साथियों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। इस सीरीज़ को हम 3 वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे, जो कि आज का हमारा फर्स्ट पार्ट है। और अगर आप इस ट्रेड से रिलेटेड और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट के सर्वे ट्रेड के फोल्डर में जाकर आप इस ट्रेड की सभी वीडियो को वहां पर देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सर्वेइंग इज रिलेटेड टू प्लॉटिंग द नेचुरल फीचर्स लाइक रिवर्स, फॉरेस्ट एक्सेट्रा। किस प्रकार का सर्वेक्षण नदियों, जंगलों आदि जैसे प्राकृतिक विशेषताओं के माप से संबंधित होता है। तो ये हमारा कहलाता है स्थलीय सर्वेक्षण या फिर टोपोग्राफिक सर्वेइंग। तो टोपोग्राफिक सर्वेइंग इज मेनली रिलेटेड टू द प्लॉटिंग द नेचुरल फीचर्स लाइक रिवर्स एंड द फॉरेस्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट द सर्वेइंग डन इज सेड टू बी। यदि पृथ्वी के सही आकार को ध्यान से रखा जाता है तो किया गया सर्वेक्षण क्या कहलाता है। तो ये हमारा कहलाता है जो भूगणितीय सर्वेक्षण या फिर जियोडेटिक सर्वेइंग। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन थर्ड। तो साथियों, एक चीज़ आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि आप बुक से पहले ट्रेड थ्योरी को पढ़ चुके हैं। ये जस्ट क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए है तो और एक एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ताकि आपको ये आइडिया लग सके कि एग्जाम में कैसे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं आपको सभी ऑप्शंस यहाँ पर रीड आउट कर बताऊँगा, लॉट ऑफ टाइम को जो होगा वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी और लेंथी वीडियो आपको काफ़ी बोरिंग लगती है। तो मैं जस्ट आपको क्वेश्चन पढ़कर और उसका आंसर बताऊँगा, और एक आध क्वेश्चन अगर उसकी कोई फुल फॉर्म आती है या बताने लायक कोई क्वेश्चन होगा तो मैं वहाँ पर आपको बता भी दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज नॉट वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑल सर्वेस। निम्नलिखित में से कौन से सर्वे के सिद्धांतों में से एक नहीं है। ये पूछ रहा है कि जो सर्वे के एक तरीके से जो प्रिंसिपल होते हैं इनमें से कौन सा नहीं है। तो वर्किंग फ्रॉम द पार्ट टू द होल, एक भाग से कार्य पूरा करना, दैट इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ द सर्वेइंग। तो द वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, पूरे से एक छोटे भाग का कार्य करना, या एक तरीके से द फिक्सिंग ए पॉइंट विद रेफरेंस टू द टू फिक्स पॉइंट, तो दो निर्धारित बिंदुओं के संदर्भ में बिंदु निर्धारण करना, ये सभी सर्वेयर के एक तरीके से प्रिंसिपल होते हैं। लेकिन वर्किंग फ्रॉम पार्ट टू होल मतलब छोटे हिस्से से बड़े हिस्से की तरफ मूव करना, दैट इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ द सर्वे। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फिगर बिलो शोज ए सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट विच इज नॉट ट्रू अबाउट इट। नीचे दिए गए एक सर्वे एक तरीके से सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट है, सर्वेइंग का एक उपकरण दिखाया गया है, इसके संबंध में क्या कथन सत्य नहीं है। तो जो चित्र में दिखाया गया है, इट इज़ कॉल्ड द प्रिमेटिक कंपस या प्रिज्मेटिक कंपस है। तो यह क्या है, प्रिज्मेटिक कंपस कहलाता है, एंड इट इज़ यूज फॉर मेजरिंग द एंगल इन सर्वेइंग। सर्वेक्षण में कोण को मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। विद दिस सर्वेइंग कैन बी डन रैपिडली, इसके द्वारा हम जो सर्वेक्षण है, जो सर्वेइंग करते हैं वो बहुत ही तेज़ी से हम कर सकते हैं।
एंड इट इज़ यूज वेरी हाई प्रिसीजन इन द सर्वेइंग इज़ रिक्वायर्ड। इसका उपयोग सर्वेक्षण की उच्च परिशुद्धता की आवश्यकता हेतु किया जाता है। तो ये कथन इसके मामले में सत्य नहीं है, मतलब इसकी जो एक्यूरेसी है एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा होती है, ये कथन सत्य नहीं है। और भी काफ़ी इंस्ट्रूमेंट हैं सर्वेइंग के जिनकी एक्यूरेसी है वो इस इंस्ट्रूमेंट के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिगर गिवन बिलो शोज द फंक्शनल डायग्राम ऑफ। नीचे दिए गए चित्र का डैश का क्रियात्मक डायग्राम है। तो द फिगर गिवन बिलो शोज द फंक्शन डायग्राम ऑफ। जो चित्र आप देखिए आसानी से, तो ये जो चित्र दिखाया गया है ये हमारा बाइनोकुलर। तो बाइनोकुलर एक तरीके से कह सकता हूँ कि वर्सटाइल टूल है, मेनली प्रोवाइड द एनलार्ज इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। मतलब कोई भी छोटा ऑब्जेक्ट है उसको बड़ा देखने के काम में आता है। तो इट इज़ ए वर्सटाइल टूल दैट प्रोवाइड द एनलार्ज इमेज ऑफ द डिस्टेंट इमेज या फिर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3 बाइनोकुलर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिगर बिलो शोज एन इंस्ट्रूमेंट दैट अनेबल द कॉपिंग एट वेरिंग स्केल, देन इट इज कॉल्ड। नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया उपकरण जो बदलने माप को कॉपी करने में सक्षम है, तो यह क्या कहलाता है? तो ये हमारा कहलाता है पेंटोग्राफ। तो जो चित्र में दिया गया है ये पेंटोग्राफ इंस्ट्रूमेंट है। तो पेंटोग्राफ क्या होता है कि ड्राइंग कैन बी एनलार्ज एंड रिड्यूस, इसके द्वारा हम ड्राइंग को बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज MSL या मीन सी लेवल इज ऑब्टेन्ड बाय मेकिंग द आवरली ऑब्जर्वेशन ऑफ द टाइड्स एट एनी प्लेस। MSL जो अडोप्टेड है बाय द सर्वे ऑफ इंडिया इज। जो मीन सी लेवल है, जैसे कि आपने देखा होगा ट्रेन में जब सफ़र करते हैं तो लिखा होता है कि समुद्र से इसकी जो ऊंचाई है वो इतनी दूरी पर है। तो निम्न समुद्र तल किसी स्थान पर ज्वारों के प्रति घंटा प्रवेशन करके प्राप्त किया जाता है। ये सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा अडोप्टेड किया गया है। तो ये कहाँ पे है? ये हमारा मुंबई में है। तो द मीन सी लेवल इज ऑब्टेन्ड बाय मेकिंग द आवरली ऑब्जर्वेशन ऑफ द टाइड्स एट एनी प्लेस एंड मीन सी लेवल अडोप्टेड बाय द सर्वे ऑफ इंडिया इज इन मुंबई। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टोटल सर्वे इज। टोटल स्टेशन है वो क्या है? तो टोटल स्टेशन इज एन इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट। टोटल स्टेशन इज एन इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, ये एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द इंस्ट्रूमेंट शोन इन द फिगर गिवन बिलो। चित्र में दिखाए गए नीचे जो उपकरण है उसका नाम बताइए। तो चित्र में जो दिखाया गया उपकरण है ये हमारा एलिडेड है। तो एक तरीके से जो एलिडेड है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट मेनली यूज टू साइट द पॉइंट इन प्लेन टेबल सर्वेइंग एंड इज मेनली यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो किसी पॉइंट को देखने के काम में आता है जब भी हम प्लेन टेबल सर्वेइंग करते हैं। एंड इट इज़ मेनली यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका ज़्यादातर उपयोग है वो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के या ज्ञात करने के लिए भी किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मीट्रिक चेन ऑफ द सर्वेइंग आर मेड इन लेंथ्स ऑफ। सर्वे करने के लिए बनाए गए मैट्रिक चेन की लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो द मैट्रिक चेन ऑफ द सर्वेइंग आर मेड इन लेंथ ऑफ 20 मीटर एंड 30 मीटर। सर्वे करने के लिए बनाए गए मैट्रिक चेन की लंबाई या तो 20 मीटर हो या 30 मीटर होनी चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ द गटर चेन इज। गटर के चेन की जो लंबाई है वो कितने फीट होनी चाहिए? तो द लेंथ ऑफ द गटर चेन इज 66 फीट। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन प्रिज्मेटिक कंपास द जीरो इज मार्क्ड ऑन। प्रिज्मेटिक कंपास में जो शून्य है वो किस पर चिन्हित होता है? तो ये होता है हमारा साउथ एंड के ऊपर या फिर उत्तरी छोर के ऊपर। तो इन प्रिज्मेटिक कंपास जीरो इज मार्क ऑन द साउथ एंड। प्रिज्मेटिक कंपास में जो शून्य है या जीरो है वो दक्षिणी छोर पर चिन्हित होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकेंड। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं जो प्रिज्मेटिक कंपास होता क्या है, इट इज़ ए नेविगेटिंग एंड सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू फाइंड द एंड पॉइंट एंड द डायरेक्शन। तो प्रिज्मेटिक कंपास एक नेविगेशन है जो हमें एक तरीके से एंड पॉइंट बताता है और उसकी डायरेक्शन भी बताता है। तो इट इज़ ए नेविगेशन एंड सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू फाइंड द एंड पॉइंट एंड इट्स डायरेक्शन। Next question is the which instrument is used for accurate entering in plane table survey। प्लेन टेबल सर्वे में स्टिक सेंटरिंग के लिए कौन सा उपकरण है वो उपयोग में लाया जाता है? तो हमें कोई एक तरीके से सेंटरिंग करनी है, एक्यूरेट सेंटरिंग करनी है प्लेन टेबल सर्वेइंग में, तो जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं वो हम करते हैं प्लम्बिंग 4। तो प्लम्बिंग 4 इंस्ट्रूमेंट इज़ मेनली यूज फॉर एक्यूरेट सेंटरिंग इन द प्लेन टेबल सर्वे। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ए सेक्टेंट यूज फॉर। किसके लिए सेक्टेंट का उपयोग किया जाता है? तो मेजरिंग ऑफ द हाइट अबव द होरिजन, क्षितिज के ऊपर की ऊंचाई मापी जाती है। तो सेक्टेंट इज मेनली यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ द हाइट अबव द होरिजन। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनिमम लेंथ ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर इज कॉल्ड एज। उपकरण की जो कम से कम या न्यूनतम लंबाई का जो माप है वो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है हमारा प्रिसीजन या फिर उपयुक्त। तो द मिनिमम लेंथ ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर इज कॉल्ड एज प्रिसीजन। प्रिसीजन भी कह सकते हो या फिर एक तरीके से हम लिस्ट काउंट भी कह सकते हैं। जो मतलब एक छोटी से छोटी इकाई को जो मापा जाता है तो उसको हम बोलते हैं लिस्ट काउंट। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन चेन सर्वेइंग द फील्ड वर्क इज लिमिटेड टू। चेन सर्वे में फील्ड का कार्य डैश तक सीमित होता है। इन चेन सर्वेइंग द फील्ड वर्क इज लिमिटेड टू द लीनियर मेजरमेंट ओनली। चेन सर्वे में फील्ड का कार्य केवल रेखीय माप तक सीमित होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए रिलेटिवली फिक्स पॉइंट ऑफ नॉन एलिवेशन अबव द डेटम इज नोन एज। डेटम के जो ऊपर ज्ञात ऊंचाई को अपेक्षाकृत निश्चित बिंदु क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है हमारी बेंचमार्क। तो ए रिलेटिव फिक्स पॉइंट ऑफ नॉन एलिवेशन अबव द डेटम इज नोन एज बेंचमार्क। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एरर इन मेजरमेंट ड्यू टू द आई विजन इस टर्म एज। आँखों की दृष्टि के कारण माप में जो त्रुटि है वो किस रूप में जानी जाती है? तो एरर इन द मेजरमेंट ड्यू टू द आई विजन इज टर्म एज द पैरेलैक्स एरर या फिर समानांतर त्रुटि। तो आँखों की दृष्टि के कारण अगर हमारी आँख में कोई समस्या है, कोई हम मेजरमेंट करते हैं तो वो हमारा कहलाता है एरर इन द मेजरमेंट ड्यू टू द आई। तो ये जो एरर को जो हम बोलते हैं परिभाषित करते हैं तो ये एरर हमारा कहलाता है पैरेलैक्स एरर या फिर समानांतर एरर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चेन सर्वेइंग इज नॉट सुटेबल व्हेन। चेन सर्वे उपयुक्त नहीं होता है तब। तो द चेन सर्वेइंग इज नॉट सुटेबल व्हेन टू मैनी डिटेल आर रिक्वायर्ड। चेन सर्वे उस जगह उपयुक्त नहीं होता है या उस जगह काम में नहीं आता है जब हमें अत्यधिक विवरण की आवश्यकता होती है। मान लो हम कोई चीज़ को मेजर कर रहे हैं, वहाँ पे हमें बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता पड़ रही है तो वहाँ पर हम चेन सर्वेइंग का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्लो या फिगर ब्लो शोज वन ऑफ द आइटम्स रिक्वायर्ड फॉर द चेन सर्वेइंग देन इट इज़। नीचे
दिखाए गए चित्र में चेन सर्वे के लिए आवश्यक वस्तु है तो वह क्या है? तो ये हमारी एक तरीके से जो कहलाती है लकड़ी का पट्टा या फिर वुडन पैक। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन थर्ड। Pacing the figure below, one of the method of the measurement of the horizontal distance, तो वन स्ट्राइड, अगर हमें जो हॉरिजेंटल जो दूरी होती है, जो क्षैतिज दूरी की माप की एक प्रक्रिया फेसिंग जो चित्र में दिखाया गया है, तो उसमें जो एक स्ट्राइड है वो किसके बराबर होता है? तो वन स्ट्राइड इज इक्वल्स टू द टू स्टेप या फिर 2 कदम के बराबर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंस्ट्रूमेंट शोन बिलो काउंट द नंबर ऑफ पेसेस विच इज नॉट ट्रू अबाउट इट। नीचे दिखाया गया उपकरण पेस की संख्या की गिनती करता है, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सो इट इज़ नोन एज द पैसोमीटर। तो इस जो चित्र में जो दिखाया गया है तो ये हमारा क्या कहलाता है? ये कहलाता है हमारा पैसोमीटर। इट इज़ ए मैकेनिज्म इज ऑपरेटेड बाय द मोशन ऑफ द बॉडी। जब हमारी बॉडी मोशन में होती है तब ये कार्य करना शुरू कर देता है। तो इट रिजेंबल ए वॉच इन साइज एंड अपीयरेंस। तो ये देखने में घड़ी जैसा होता है। एंड इट शुड बी हेल्ड हॉरिजेंटली इन द पॉकेट। इसे पॉकेट के अंदर क्षैतिज स्थिति में रखना चाहिए। ये जो कथन है वो असत्य है। तो एक तरीके से जो ये इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया ये घड़ी के आकार का होता है। जब भी हमें कहीं भी किसी भी स्थान पर रखना है तो किसी भी डायरेक्शन में हम इसको रख सकते हैं। और जब ये बॉडी मोशन में होती है तो ये हमारे पेस को काउंट करता है, मतलब एक जो हमारे कदम है या स्टेप्स है उनको काउंट करता है। और इस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं पैसोमीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। सो इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज टू काउंट द नंबर ऑफ द स्टेप्स और द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी मूवमेंट। इट ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड द नंबर ऑफ पेसेस and its mechanism is being operated by the movement of the body and pacemaker is a type of the electromechanical device। मतलब इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल दोनों का एक कॉम्बो है ये। तो मेनली जो पैसोमीटर होता है ये हमारे स्टेप्स को या जो चाल होती है उसको एक काउंट करने के काम में आता है। ऑटोमेटिक रिकॉर्ड को काउंट करता है और ये तभी अपना काम करना शुरू कर देता है जब कोई भी व्यक्ति है, जब मोमेंट बॉडी के अंदर कोई भी मोमेंट है वो शुरू हो जाती है। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन सर्विंग लाइन इज लॉन्गर देन द चेन लेंथ इट इज नेसेसरी टू अलाइन द इंटरमीडिएट पॉइंट एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। जब सर्वे लाइन चेन लंबाई से लंबी होती है तो मध्यवर्ती बिंदु को संरेखित करना आवश्यक है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये प्रक्रिया कहलाती है हमारी रेंजिंग या फिर श्रेणीबद्ध। तो व्हेन सर्विंग लाइन इज लॉन्गर देन ए चेन लेंथ इट इज नेसेसरी टू अलाइन इंटरमीडिएट पॉइंट एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रेंजिंग। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन चेन सर्वेइंग द लेटरल मेजरमेंट फ्रॉम द बेस लाइन इज कॉल्ड। श्रृंखला सर्वेक्षण में बेस लाइन से पार्श्व माप को क्या कहा जाता है? तो ये हमारा कहलाता है ऑफसेट। तो इन चेन सर्विंग द लेटरल मेजरमेंट फ्रॉम द बेस लाइन इज कॉल्ड ऑफसेट। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए थियोडोलाइट इज ए प्रिसाइजन इंस्ट्रूमेंट विच कैन मेजर एंगल इन। थियोडोलाइट एक सटीक उपकरण है जो कोणों को डैश में माप सकता है। तो ये थियोडोलाइट इज ए प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट विच कैन मेजर द एंगल इन बोथ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल प्लेन्स। तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों स्थिति में ही वह एंगल को मेजर कर सकता है थियोडोलाइट। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्निंग द टेलीस्कोप ऑफ द थियोडोलाइट अबाउट इट्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल एक्सिस इन वर्टिकल प्लेन थ्रू 180 डिग्री इज कॉल्ड। 180 डिग्री पर ऊर्ध्वाधर समतल में अपनी क्षैतिज दूरी में एक थियोडोलाइट की दूरबीन को घुमाना क्या कहलाता है? तो ये हमारा कहलाता है ट्रांजिटिंग। तो द टर्निंग द टेलीस्कोप जो
एक तरीके से जो थियोडोलाइट के अंदर जो टेलीस्कोप है उसको घुमाना 180 डिग्री पर, तो वो हमारी जो प्रक्रिया है वो कहलाती है हमारी ट्रांसलेटिंग। द टर्निंग द टेलीस्कोप ऑफ ए थियोडोलाइट अबाउट इट्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस इन वर्टिकल प्लेन थ्रू द 180 इज नोन एज ट्रांसलेटिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइप ऑफ द ट्रांसवर्स विच इज नॉट शोन इन द फिगर गिवन बिलो इज। ट्रांसवर्स का एक प्रकार जो नीचे दिए गए चित्र में नहीं दिखाया गया है तो वो क्या है, तो ये हमारा कंपाउंड ट्रांसवर्स। तो द टाइप ऑफ द ट्रांसवर्स विच इज नॉट शोन इन द फिगर दैट इज कंपाउंड ट्रांसवर्स। एक तरीके से आप दे सकते हो ये हमारा एक क्लोज ट्रांसवर्स, ये हमारा ओपन ट्रांसवर्स, क्योंकि क्लोज का मतलब जैसे सर्कल है क्लोज फॉर्म में, अगर इसी तरीके से ऐसे बनाना तो ये क्या है ओपन फॉर्म में। तो एक तरीके से हमारा क्लोज ट्रांसवर्स और ओपन ट्रांसवर्स दोनों दिखाया गया, लेकिन कंपाउंड ट्रांसवर्स का चित्र नहीं दिया गया है। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव कंटूर्स इज नोन एज। लगातार दो समुच्चयों के बीच लंबवत दूरी के रूप में किसे जाना जाता है। तो द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव या कंसेक्यूटिव जो कंटूर है इज नोन एज द कंटूर इंटरवल। तो लगातार दो समुच्चय के बीच लंबवत दूरी के समोच्च अंतर रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाइट और द डेप्थ ऑफ ए पॉइंट अबव और बिलो द अज्यूम्ड डेटम इज कॉल्ड। अनुमानित डेटा के ऊपर या नीचे एक बिंदु की ऊंचाई या गहराई को क्या कहा जाता है, तो ये हमारा कहलाता है रिड्यूस लेवल या घटा हुआ स्तर। तो हाइट और द डेप्थ ऑफ ए पॉइंट अबव और बिलो द डेटम या अज्यूम्ड डेटम इज नोन एज द रिड्यूस लेवल। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग दीज इज द फास्टेस्ट वे ऑफ द सर्वेइंग। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वे का जो सबसे तेज प्रक्रिया होती है, तो ये होती है हमारी प्लेन टेबल सर्वेइंग, जो समतल टेबल सर्वेक्षण। तो प्लेन टेबल सर्वेइंग इज द फास्टेस्ट वे ऑफ सर्वेइंग। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन सेटिंग अप द प्लेन टेबल एट एनी स्टेशन। किसी स्टेशन में समतल टेबल की बनावट में क्या होता है, तो इन सेटिंग अप ए प्लेन टेबल एट एनी स्टेशन इज विल बी बोथ लेबलिंग एंड सेंटरिंग आर डन साइमल्टेनियसली। लेबलिंग और सेंटरिंग अब दोनों इसमें एक साथ किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द एक्यूरेट सेंटरिंग इन द प्लेन टेबल सर्वे इज। प्लेन टेबल सर्वे में स्टिक सेंटरिंग हेतु उपयोग किए जाने वाला जो उपकरण है वो क्या कहलाता है, तो ये हमारा कहलाता है प्लम्बिंग फोर्क। तो द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर एक्यूरेट सेंटरिंग इन प्लेन टेबल सर्वे इज नोन एज प्लम्बिंग फोर्क। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिग्री ऑफ कर्व इज द एंगल सबटेंडेड बाय ए कोड ऑफ। एक वक्र की डिग्री डैश की एक जीवा से अवलंबित कोण है। तो द डिग्री ऑफ ए कर्व इज द एंगल सबटेंडेड बाय ए कोड ऑफ 30 मीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गिवन फिगर गिवन बिलो शोज what chain is used in the chain surveying has as its every 10th link, then this is called। नीचे दिया गया चित्र दिखाता है कि चेन सर्वेक्षण में उपयोग किए जाने वाली श्रृंखला में प्रत्येक 10वें लिंक पर क्या होगा, तो यह क्या कहलाता है, तो ये हमारा कहलाता है टेली। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइज ऑफ द A4 ड्राइंग शीट इज। A4 जो ड्राइंग शीट का जो आकार होता है वो कितना होता है, तो इसके लिए मैं आपको एक जनरल सा रूल बता देता हूँ। आपको कोई साइज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली A0 का साइज़ याद करना है। A0 का होता है 841 गुणा में 1189। केवल ये साइज़ आपको याद रखना है, बाकी कुछ आपको याद नहीं रखना है।
मान लो सपोज करो हमें A1 का साइज़ निकालना है, तो A1 का साइज़ निकालने के लिए क्या करना है, तो पीछे दिया हुआ है उसको 2 से भाग या 2 से डिवाइड करना है और राउंड ऑफ लेना है, पॉइंटों में हमें वैल्यू को नहीं लेना है। जब मैं इसको 2 से भाग करूँगा तो क्या आएगा, 2 5 10, 2 9 18, 2 चौक 8, 2 5 10, लेकिन पॉइंटों में मुझे नहीं लेना है। उसके बाद क्या करना है, जो आगे दिया गया है उसको मैं पीछे लिख देना है। इसी तरीके से मान लो A2 का जो साइज़ निकाल रहा हूँ, तो जो पीछे दिया गया उसको 2 से डिवाइड करना है, तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और ना जाने की 0, और जो आगे दिया गया उसको पीछे लिख देना है। तो इसी तरीके से हम A3, A4, A5 इसका सबका साइज़ हम निकाल सकते हैं। तो इसी तरीके से आप A3 का निकालना, फिर A4 का निकालना। A4 का आपसे पूछा गया है, जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका जो राइट आंसर मिलेगा वो आपको मिलेगा ऑप्शन 4। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन 4। Next question is an imaginary line joining the point of equal elevation on the surface of the earth represents। पृथ्वी की सतह पर समान ऊंचाई की बिंदुओं को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा है, वो क्या दर्शाती है, तो ये दर्शाती है हमारी कंटूर लाइन या फिर समुच्चय रेखा। तो इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इक्वल एलिवेशन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ रिप्रेजेंट्स द कंटूर लाइन। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज इट रिप्रेजेंट इफ द कंटूर लाइन आर क्लोज टू ईच अदर विद डिक्रीजिंग वैल्यू टुवार्ड्स द सेंटर। यदि समुच्चय रेखाएं केंद्र की ओर घटते मान के साथ एक दूसरे के समीप हो तो यह क्या दर्शाती है, तो ये दर्शाती है डिप्रेशन या फिर अवमन को। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन चेन सर्वेइंग द फील्ड वर्क इज लिमिटेड टू। चेन सर्वे में फील्ड वर्क डैश तक सीमित होता है, तो ये सीमित होता है फॉर द लीनियर मेजरमेंट्स ओनली। तो चेन सर्वे में हम केवल लीनियर मेजरमेंट्स को ही मेजर कर सकते हैं, जो कोई भी एंगल मेजरमेंट है उसके द्वारा नहीं किया जाता है, तो इसकी एक लिमिटेशन होती है। तो इन द चेन सर्वेइंग द फील्ड वर्क इज लिमिटेड टू द लीनियर मेजरमेंट ओनली। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पज ऑफ टाई लाइंस इन द चेन सर्वेइंग। चेन सर्वे में टाई लाइनों का क्या उद्देश्य होता है, द मेन पर्पज ऑफ द टाई लाइन इन द चेन सर्वेइंग इज टू अवॉइड द लॉन्ग ऑफसेट फ्रॉम द चेन लाइन। चेन लाइनों से लंबे ऑफसेट से बचाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम टॉलरेंस इन द 20 मीटर चेन इज। 20 मीटर की चेन में जो अधिकतम सहायता होती है वो कितनी होती है, द मैक्सिमम टॉलरेंस इन द 20 मीटर चेन इज 5 मिलीमीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन क्वाड्रेंटल बेयरिंग सिस्टम द बैक बेयरिंग ऑफ द लाइन में बी ऑब्टेन्ड बाई। किसी चतुर्भुज त्रिकोणीय प्रणाली में किसी लाइन के पश्चात त्रिकोण द्वारा क्या हासिल किया जा सकता है, तो ये कर सकते हैं हम एक तरीके से द चेंजिंग द कार्डिनल पॉइंट सब्स्टिट्यूटिंग n फॉर, मतलब साउथ को नॉर्थ या नॉर्थ को साउथ और ईस्ट को वेस्ट बनाकर, और उल्टा भी हम कर सकते हैं, साउथ को नॉर्थ और वेस्ट को ईस्ट बनाकर, मतलब एक तरीके से जो कार्डिनल पॉइंट है उनकी डायरेक्शन को हम चेंज कर कर इस चीज़ को हम अचीव कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एट एनी प्लेस। किसी भी स्थान पर चुंबकीय ढाल क्या होता है, तो द मैग्नेटिक इंक्लिनेशन एट एनी पॉइंट डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट। तो किसी भी स्थान पर चुंबकीय ढाल है वो स्थिर नहीं रहता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंस्ट्रूमेंट दैट कैन नॉट बी यूज टू ड्रा द कर्व्ड लाइन इज। वह उपकरण जिसका उपयोग वक्र रेखाओं को खींचने के लिए नहीं किया जाता है, तो ये होता है हमारा सेट स्क्वायर। तो एक तरीके से जो कर्व लाइन होती है उनको ड्रा करने के लिए हम बो कैंपस या लार्ज साइज कैंपस या फिर फ्रेंच कर्व इनका उपयोग करते हैं, लेकिन सेट स्क्वायर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो द इंस्ट्रूमेंट दैट कैन नॉट बी यूज टू ड्रा द कर्व लाइन इज नोन एज द सेट स्क्वायर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सीट मेजरिंग 594 गुना 841 mm ऑफ द साइज इज डेजिनेटेड एट। मैं आपको पहले भी इसमें बता चुका हूँ, आपको केवल एक ही साइज याद रखना है A0 का। तो A0 को क्या होता है 841 गुणा में 1189। तो आपको क्या करना है कि A1 का साइज़ निकालना है। तो पीछे वालों को 2 से डिवाइड करोगे, 2 5 10, 2 9 18, 2 चौक 8 पॉइंटों में लेना है और आगे वालों को पीछे लिख देना। तो यही साइज़ हमसे पूछा गया है। तो ये साइज़ कितना हो जाएगा A1। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेथड ऑफ सर्वेइंग इन विच द फील्ड ऑब्जर्वेशन एंड द प्लॉटिंग प्रोसीड साइमल्टेनियसली इज। सर्वे करने की विधि जिसमें क्षेत्र का अवलोकन और प्लॉटिंग एक साथ होता है, तो ये क्या कहलाता है? तो ये हमारा कहलाता है प्लेन टेबल सर्वेइंग। तो द मेथड ऑफ सर्वेइंग इन विच द फील्ड ऑब्जर्वेशन एंड प्लॉटिंग प्रोसीड साइमल्टेनियसली। तो प्लेन टेबल सर्वेइंग में क्या होता है कि मान लो हम किसी भी खेत का डायमेंशन ज्ञात कर रहे हैं, किसी भी मतलब कोई भी साइट है उसकी डायमेंशन ज्ञात कर रहे हैं, तो हाथ की मतलब साथों के साथ क्या करेंगे हम ऑब्जर्व भी करेंगे और उसको प्लॉट भी करते रहेंगे। मतलब जो भी हमें डायमेंशन दिखाई दे रही है वो ड्राइंग शीट पर हम साथ के साथ उसका बनाते रहेंगे। मतलब दोनों काम एक साथ किया जाए, ऑब्जर्व भी साथ में और प्लॉटिंग भी, मतलब ड्राइंग भी साथ में ही बनाई जाए। तो ये हमारा कहलाता है प्लेन टेबल सर्वेइंग। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पेंटोग्राफ यूज फॉर। तो पेंटोग्राफ है वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो पेंटोग्राफ इज मेनली यूज टू एनलार्ज और रिड्यूस द प्लान। प्लान को बढ़ाने कम करने के लिए किया जाता है। तो पेंटोग्राफ इज मेनली यूज। तो ड्राइंग कैन बी एनलार्ज और ड्राइंग कैन बी रिड्यूस। ड्राइंग को मतलब छोटे आकार को बड़े आकार में और बड़े आकार को छोटे आकार में भी कर सकते हैं। तो पेंटोग्राफ को वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। तो पेंटोग्राफ इज मेनली यूज फॉर ड्राइंग कैन बी एनलार्ज और ड्राइंग कैन बी रिड्यूस। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए रिलेटिव फिक्स पॉइंट ऑफ नॉन एलिवेशन अबव द डेटम इज कॉल्ड। डेटम के ऊपर ज्ञात ऊंचाई की एक अपेक्षाकृत निश्चित बिंदु है जिसे क्या कहा जाता है? तो ये कहलाता है हमारा बेंच मार्क। तो रिलेटिव फिक्स पॉइंट ऑफ नॉन एलिवेशन अबव द डेटम इज नोन एज बेंच मार्क। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सेक्टेंट यूज फॉर। जो सेक्टेंट किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो सेक्टेंट का जो इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है टू मेजर द एंगुलर डिस्टेंस। तो कोणीय दूरी को मापने के लिए हम सेक्टेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल यू यूज इफ द एरिया ऑफ द इरेगुलर फिगर इज टू बी मेजर। यदि किसी अनियमित आकृति का क्षेत्रफल मापा जाना है तो आप किसका उपयोग करते हैं? तो इसके लिए जो हम उपयोग करते हैं वो करते हैं हम क्लेनोमीटर। तो एक कोई इरेगुलर शेप, मान लो अगर हमारे स्क्वायर है या रेक्टेंगुलर, इसका जो डायमेंशन है अगर हमें पता है, चारों डायमेंशन हमें पता है, तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन कोई इरेगुलर शेप है, इस तरीके की कोई शेप है, अगर उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं? तो वो हमारा होता है क्लिनोमीटर। तो क्लिनोमीटर इज मेनली यूज टू मेजर द एरिया ऑफ द एन इरेगुलर शेप या इरेगुलर फिगर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकेंड। इसके लिए जो हम यूज़ करते हैं वो प्लेनीमीटर यूज़ करते हैं। क्लिनोमीटर नहीं, इसके लिए होता हमारा प्लेनीमीटर। तो प्लेनीमीटर इज मेनली यूज टू मेजर द एरिया ऑफ एन इरेगुलर शेप या इरेगुलर फिगर। जो भी हमारी अनियमित आकृति होती है उसका अगर हमें एरिया फाइंड आउट करना है तो उसके लिए जो हम यूज करते हैं तो वो हमारा होता है प्लेनीमीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। तो साथियों आज के लिए हम इतने क्वेश्चन रखते हैं, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।